अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन सामीन जो भी हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, 3-4 लोग जो भी देख लेते हैं, शुक्रगुज़ार हैं हम उनके। और आपको हम अपने पॉडकास्ट अपना काम कीजिए में बहुत बहुत खुशामदीद पेश करते हैं। तो हर मर्तबा हमारे जो मेहमान होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें तंग करने आ जाते हैं। एक ही मेहमान है और इस मर्तबा हमने जिनको बुलाया है वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। और उनकी अगर मैं बात करना चाहूँ तो इस तरीके से बात होगी कि वो दुनिया का एक मुश्किल तरीन काम अंजाम देते हैं और वो है लोगों के चेहरे पे हंसी बिखेरना। हंसी बिखेरना एक कला है जो अल्लाह ताला ने इनको बखूबी बख्शी है, इज़्ज़त बख्शी है और ये कला ये बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। हम जिनकी बात कर रहे हैं उनके बगैर हर लम्हा पुरजोश नहीं है, उनके बगैर मॉर्निंग शोज़ नहीं है। तो हमारे गेस्ट हैं आदि अदील साहब। कैसे हैं आदि अदील? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आदि, यहाँ तक आने में आपको कोई दुश्वारी वगैरह पेश है? हमारी यूनिवर्सिटी बेसिकली जाम शोर टाइप जगह पर है, तो आपको आपको ऐसा लग रहा है मोबाइल छीन जाएगा मेरा? हाँ, मोबाइल मैं बाइक पे इसलिए आया था ताकि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। और आपकी बाइक देखिए, आप बाइक के बारे में तो कहना चाहेंगे ज़बरदस्त बाइक थी। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत शुक्रिया यार, आप लोगों ने बुलाया, इज्जत दी, क्योंकि जो एजुकेशनल अदारे हैं ना वो मुझे कम इज्जत देते हैं। सर वही है, बस अब क्या बोल सकते हैं। सर आप बस अपनी बाइक का चक्कर देंगे छोटा सा। आपको मैं चक्कर जरूर दूंगा। नहीं अकेले चक्कर, अकेले ही चक्कर दूंगा आपको मैं, आप परेशान ना हो। अब थोड़ी सी बात हम उस मुद्दे पे करेंगे जिस पे हम लोग काफ़ी 2-3 पॉडकास्ट हमारे निकल चुके हैं, वो है नेपोटिज्म। अच्छा, हाँ, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? यार नेपोटिज्म इस इंडस्ट्री में ऐसी है जैसे दुनिया में होता है। मेरा बाप अगर फर्ज करें किसी फील्ड से है तो उस फील्ड में मेरे लिए घुसना आसान होगा, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा बाप है, इसलिए क्योंकि उसको चीज़ों का पता है, वो मुझे बताएगा, वो मुझे मिलवा देगा। काउंट तो मुझ पर ही करता है ना, नौकरी मिल जाएगी उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा तो बेशक मेरा बाप जो भी मुझे निकाल देंगे। तो मुझे लगता है यहाँ भी ऐसी है कि जो बच्चा पैदा होता है एक ऐसी फैमिली के अंदर जहाँ उसकी माँ या बाप या दोनों इस फील्ड के अंदर हों, तो उसके लिए बड़ा आसान होता है। वो बचपन से उसने सारे डायरेक्टर्स को देखा होता है, उसने प्रोडक्शन हाउसेस को देखा होता है, उन्होंने इसको देखा हुआ होता है, तो उनको भी इसका पता होता है, इसको भी उनका पता होता है, तो उनके लिए आसान इस तरह से होता है कि दे नो। अब मेरे जैसा आदमी, हमें तो कुछ पता ही नहीं था ना, हम तो मुँह उठा के हम तो शुरू हो गए, तो हमें पता नहीं, तो हमारे लिए मुश्किल इस वजह से होता है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता, होता भी होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ज़्यादा काम आता है। अगर आप किसी काम के नहीं हैं तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। वो देख लेना अमिताभ बच्चन, इससे छोटा नाम तो नहीं हो सकता ना, वो इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा एक्टर है, उसका बेटा क्या कर रहा है? वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वो धूम पे बाइकें चला जा रहा है बेवकूफ़ों की तरह। लेकिन अभी आप देखें, आपने इंडियन इंडस्ट्री की एग्जाम्पल दी, तो वहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो कि नेपोटिज्म की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस होते आ रहे हैं। जैसा भी यंग एक्टर्स हैं, वरुण धवन हो गया, आलिया भट्ट, ये सब करण जौहर के बैक पर है ना। तो ये सारी चीज़ें तो प्रमोट होती आती हैं। वहाँ होता है स्टार मेकर, यहाँ हमारे पास स्टार मेकर नहीं है। पूरी दुनिया में स्टार मेकर्स होते हैं जो कि स्टार्स को बनाते हैं। करण जौहर इज वन ऑफ देम, बहुत बड़ा नाम। यहाँ नहीं है ना वो लोग, यहाँ स्टार मेकर है ही नहीं। यहाँ कौन है जो आपके पीछे खड़ा होकर बोलता है यार इसको मैं करूँगा, ग्रूम करूँगा, इसको मैं ये मैं इसके लिए प्लान करूँ, इसको मैं लॉन्च करूँगा। यहाँ कौन लॉन्च होता है? यहाँ तो कोई लॉन्च नहीं होता। यहाँ तो सब एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं बस। और तो वहाँ का हिसाब किताब भी अलग है। मैं अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार वहाँ यहाँ नहीं, वो बहुत बड़े हमसे, बहुत आगे इस चीज़ में हमसे बहुत आगे। तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमारे यहाँ 2000 लाइक फैसल कुरैशी की तस्वीर के नीचे आ जाए तो हम लोग पागल हो जाते हैं ना। बात है। तो ऐसी बातें नहीं होती। वहाँ वो हमसे बहुत बड़े, वहाँ के स्टार्स बहुत बड़े। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ कोई भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम भी अपनी घर से निकलता हो तो उसके घर के बाहर 10 बंदा भी इंतजार में खड़ा होता हो कि यहाँ से निकलते हैं। वहाँ हज़ारों लाखों लोग होते हैं बाहर यार, वहाँ का तो वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है उनसे। ठीक है, आप क्या प्रेफर करेंगे, मतलब आप क्या देखना चाहेंगे? एक वो जो सास बहू के सीरियल हमारे यहाँ पे लगातार घिसे पिटे चलते आ रहे, जो नंद और भाभी में लड़ाइयाँ होती आ रही हैं, या एक ऐसा अलिफ जैसा ड्रामा जो एक अलिफ ड्रामा था, वो भी कई हद तक काफ़ी हद तक चीज़ों में डिफरेंट था, ऐसे ड्रामा देखना प्रेफर करेंगे? मैं प्रेफर करूँगा कि मैं जब टीवी लगाऊँ रोज़, जो कि मैं नहीं टीवी देखता ही नहीं हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में टीवी नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं टीवी लगाऊँ और रोज़ टीवी लगाऊँ तो वहाँ हर घंटे के बाद कुछ नया आ रहा हो। अगर दूसरा ड्रामा शुरू हो तो उसमें कुछ नया हो, तीसरा ड्रामा शुरू हो उसमें कुछ नया हो, उसकी टोन अलग हो, उसके कलर अलग हो, उसकी स्टोरी अलग हो, उसका मूड अलग हो। तो बस मेरी तो ये ख्वाहिश है कि सब कुछ हो रहा हो, बजाय इसके कि हर जगह एक ही चीज़ हो रही हो। ज़बरदस्त। पिछले कुछ ड्रामा हमारे गुजरा, आप ड्रामा कितने हद तक देखते हैं? कुछ भी नहीं देखते? मेरे पास ना टीवी है, ठीक है। मैं मूवीज़ नहीं देखता, मैं स्क्रीन को ज़्यादा देर देख ही नहीं सकता। तो मेरा तो ये मसला है। किसी ड्रामा के बारे में आपको कुछ पता है जो कुछ हद तक? नहीं पता, बिल्कुल कुछ नहीं। अपने ड्रामा नहीं हो ही नहीं सकता। मतलब मैं वैसे स्क्रीन देखता ही नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है स्क्रीन देखने की, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो अपना ड्रामा तो नहीं। अगर मैं कभी गलती से कोई प्रीव्यू देख लूँ
जिस तरह मैंने एक फिल्म की उसके प्रीव्यू पे मुझे बुलाया, तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा क्या बकवास है ये यार, तो वो कह रहे हैं पागल है तू इस फिल्म के लीड पे हो। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये मुझसे तो मेरा वो देखने का सिस्टम ही है, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है देखना वगैरह, तो बस यही है, ऐसे सही है, काम करते अभी आपको फिलहाल आप क्या क्या मॉर्निंग शोज वगैरह आप कर रहे हैं? मैं इस वक्त 2 शोज कर रहा हूँ एयर वाई पे। मैं इस वक्त एक शो कर रहा हूँ TV1 पे, मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ आज TV पे, मैं एक फिल्म को ख़त्म करा रहा हूँ। मैं बस काम कर रहा हूँ, अल्लाह मियाँ देखें, मुझ जैसे को भी इज्जत दी हुई है। सर डिजर्व करते हैं तो नहीं डिजर्व कोई नहीं करते यार, अल्लाह मियाँ है, अल्लाह मियाँ जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका सिस्टम सही हो जाता है। सर मेहनत तो कोई फैक्टर है ना, आप ये तो मानते हैं ना? सर देखे ना, घर बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा ना, वो कहते हैं जी आपका रिस्क लिखा हुआ है, तो उसका ये मतलब थोड़ी घर पे बैठे। एग्जैक्टली। तो मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मैं कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ नहीं कर रहा। आप नहीं मेहनत कर रहे, आप यहाँ बैठे हुए, आपने हेडफोन लगाए हुए, माइक लगाए हुए, कैमरे लगाए हुए, आप सुबह से आए हुए, आप नहीं, मेहनत तो आप भी कर रहे हैं। थैंक यू। तो बात ये है कि जिसका जितना है वो वहाँ पहुँचता है और वो काम करता है। ये कहना बहुत फजूल की बात है यार वो नहीं करता होगा, करते सब हैं जिसकी जितनी सलाहियत है। हम कहते हैं जी हमने रोज़ काम करना है, हमारी तरह बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कहते हैं जी रोज़ काम नहीं करना, महीने में 10 दिन काम करना है। तो हर कोई करता है मेहनत, बस अल्लाह मियाँ जिसका साथ दे दे। हर लम्हा पुरजोश की बात हुई थी, तो मतलब मैंने खुद ने करनी थी। हमारे एक्स क्रिकेटर तनवीर साहब वो उस प्रोग्राम का हिस्सा है, उन्होंने आप पे अचानक से वो शो के स्टार्ट होते ही कमेंट किया था, एक हफ्ते पहले की बात है कि आप बिल्कुल भी फनी नहीं, आप ऐसे जोक्स क्रैक नहीं करते, ऐसे जो मीन कमेंट्स होते हैं आप उसे कैसे टैकल करते हैं? अच्छा वो कमेंट नहीं था, वो मैं से वो असल में उस वक्त शो के बीच में हुआ नहीं, उन्होंने वो अपनी तरफ से स्क्रिप्ट बनाया था। अच्छा अच्छा। वो उस दिन सरफराज को रेफर करना चाह रहे थे, तो उन्होंने बनाया ये कि मैं तुम्हें कहूंगा कि आदि देखें अगर आपको करना नहीं आता तो आप यहाँ क्यों आए, आपकी बात फनी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने बोलना था कि अब सरफराज जाके अपने प्लेयर्स को ये इस तरह करके डांटेगा, गालियां देगा, तो वो बेचारे कहाँ से परफॉर्म करेंगे। तो वो बीच में राशिद भाई ने कुछ बोला तो वो बात तो हुई, लेकिन लोगों को समझ नहीं है। लेकिन ऐसा कोई कमेंट मिलता है तो सुनता ही नहीं बंदा, अपने काम से काम रखे, बोलता सोशल मीडिया तो एक गटर है, हमें सर बोलते हैं आप सोशल मीडिया में मुझे माँ बहन की गालियां पड़ती हैं, आप कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते? क्या रिस्पॉन्ड करूं मैं, मुझे बताएं इतनी नेगेटिविटी है। डिजिटल मीडिया नेगेटिविटी के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज का कमेंट बॉक्स खोल लें अगर आप, तो कहीं तारीफ नहीं लिखी हुई, तारीफ सिर्फ उस चीज के नीचे लिखी होती है जहां गंदी बात होती है। डिजिटल मीडिया पे आप घटिया जोक्स कर लें, आप सेक्सुअल कंटेंट पे बात कर लें, इन कंटेंट के नीचे लिखा होता है वाह 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 यही बनता है। लेकिन जितना भी नॉर्मल है उसके नीचे तो गालियां, इसको भी नहीं आता, उसको भी नहीं आता, वसीम बदामी को भी नहीं आता, हुमायूं सईद को भी नहीं आता, वैसे कुरैशी माहिरा खान को भी नहीं आता, किसी को भी नहीं आता डिजिटल मीडिया के। तो डिजिटल मीडिया तो एक टट्टी है जिसको मैं कहता हूँ, शिट भी नहीं, टट्टी है वो, बिल्कुल एक गंदी सी, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारा जो पॉडकास्ट अपना काम कीजिए, ये इससे मैं एक चीज़ मतलब पूछना चाहूँगा आपसे कि अपना काम कीजिए जो स्लोगन है हमारा, ये क्या मीडिया में ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जो वाकई अपने काम से काम रखते हैं? और जब मैं कहूँ कि काम से काम रखना है लोग, तो उसमें आप यकीनन यासिर हुसैनी साहब को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दीजिए, क्योंकि वो हर पराये पट्टे में पैर डालते हैं। देखिए वो इसलिए डालता है क्योंकि सब रिएक्ट करते हैं ना उस पर, ये बात उसको पता है। तो जब उसको पता है कि मैं कुछ करूँगा लोग रिएक्ट करेंगे तो वो चीज़ वायरल होगी, तो उसमें उसका कसूर ही नहीं है। आप कभी उसकी बात को नोटिस ही नहीं करते तो वो कभी भी ये काम नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम से काम रखते हैं इंडस्ट्री में, और वो वही हमारी तरह के हैं जो कभी किसी पार्टी पे आपको नज़र नहीं आएंगे, किसी गेट टुगेदर में नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ काम करते हैं घर आते हैं, काम करते हैं घर आए। तो बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग वही हैं जो अपना काम छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं, और अपना काम फिर उनको याद आता है कि हमारे पास तो काम ही नहीं है। तो हर तरह के लोग हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं। और यासिर की बात से मुझे कभी मसला नहीं होता, वो जो भी बात कहता है, बात वही है ना कि हर किसी को वायरल होना अब ज़रूरी हो गया हुआ है ना हमारे यहाँ। डिजिटल मीडिया जब से आए तो वायरल होने के लिए उसको पता है उसका ये एक हैंग है, उसको पकड़ा हुआ है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। वो अपना ओपिनियन देता है, आपको नहीं अच्छा लगा ना लगे, अब वो आप उस पर पूरी एक तहरीक चल जाती है, जी यासिर ने ये कह दिया, यासिर ने वो कह दिया, तो उसको तो इतना मसला नहीं होता, एक स्टेटस लेके सोने चले जाता है। कौम यहाँ पागल हुई भी होती है। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे मीन कमेंट्स होते हैं जो वो कर जाते हैं अपने, क्यों नहीं करे यार, ट्विटर पर भी। वो भी तो इंसान है। जब माँ बहन की गाली दे रहे हैं आप किसी रैंडम आदमी को उसके इनबॉक्स में आके, तो उस वक्त तो आप उस बंदे के बारे में नहीं सोच रहे। अगर उसने एक हल्की सी मीन बात कर दी तो वो गलत है। तो ये कहाँ से सही है? आप अगर एक्टरों का इनबॉक्स खोलें तो मैं आपको बताऊँ ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि मैं आपको शायद बता भी ना सकूँ। तो अगर आप इतना कुछ लिख रहे हैं तो उसके बाद ये अथॉरिटी भी नहीं है कि वो थोड़ी मीन सी बात करते हैं। और वो मीन भी इसलिए क्योंकि शायद आपको वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं लग रहा। अगर फ्रीडम और स्पीच की बात करता है डिजिटल मीडिया, तो फिर जो कह रहा है कहने दो उसको। फिर एक्टर कह रहा है तो वो मीन है, नॉर्मल आदमी पब्लिक प्रोफाइल के कमेंट में आके उसकी बहन को माँ को गाली दे रहा है, वो सही है।
तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि क्या है इसमें। वही बात है, अपने काम से काम रहे, उसने मीन बात कर दी आगे निकले। अब खड़े हो जाते हैं वहाँ, खड़े हो गए देख रहे हैं सारे। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए ना यार। और इनका एक अदद ऐसे कमेंट जो आ जाते हैं जो कि किसी एक्टर के बारे में हो, जैसा अभी उन्होंने नौशीन को बोलना शुरू कर दिया कि मैं शादी में अनइनवाइटेड आई थी। तो ऐसे कमेंट पे अगला एक्टर भी तो रिएक्ट कर रहे हैं ना। हाँ तो करे ना करे, अगर नहीं करती तो क्या होता, बात खत्म हो जाती। अगर उसने ये कह दिया, देखें अगर आप मुझे कह दें कि आदि कुत्ता है और आदि भौंकता है, ठीक है, अगर मैं चला जाऊं यहाँ से और मैं इस बात को ना भी रजिस्टर करूं, तो आपके ना बोलने से मैं कुत्ता हो गया, ना आपके बोलने से मैंने भौंका, और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मसला ये है कि अगर मैं रिएक्ट करूंगा तो फिर इंतजार करें उस सीन का जब तक वो खत्म नहीं होता। उसने ये कह दी बात, सच झूठ जो भी था हमें नहीं पता, ठीक है, मुझे तो नहीं कम से कम पता, तो मैं कहता हूँ खत्म हो जाती बात। अब वो उसने आगे से कहा, अब ये आगे से कहेगा। हर लड़ाई तो ऐसी होती है ना, आप जब बहस करना शुरू करते हैं बहस बढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है करना ही नहीं चाहिए। अगर मेरे बारे में कुछ कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे कहें आपको काम नहीं आता, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास काम है और मैं अपनी जिंदगी अपने पे गुजारूं, तो कोई किसी से फर्क नहीं पड़ता।